नमस्कार। अभी 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने ई रूपी लॉन्च किया और उस क्रम में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि ई रूपी के जो डिजिटल वाउचर्स हैं उनकी डिलीवरी क्यूआर कोड के थ्रू होगी। तब से ये चर्चा चल पड़ी है कि क्यूआर कोड आखिर होता क्या है, इसका यूज कैसे कैसे होता है और ये किन किन फॉर्म्स में इसके यूज होते हैं। हमारा ये वीडियो आज क्यूआर कोड के बारे में है। हम डिस्कस करेंगे कि क्यूआर कोड होता क्या है, ऑपरेट कैसे करता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं यूज करने में। आइए जानते हैं क्यूआर कोड के बारे में और वीडियो शुरू करते हैं। क्यूआर कोड को डेवलप किया था मासाहिरो हरा ने 1994 में। ये एक तरह का एक्सटेंडेड फॉर्म है बार कोड का। जैसा कि आप जानते हैं कि बार कोड दो तरह का होता है, एक 1D बार कोड और एक 2D बार कोड्स। तो ये बेसिकली 2D बार कोड, 2 डायमेंशनल बार कोड का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। जैसा कि डिफिनीशन आपको डिस्प्ले बोर्ड पे दिख रहा होगा। सो क्यूआर कोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड आर फॉर्म ऑफ अ 2D बार कोड। दे आर चेकबोर्ड लाइक स्कैनेबल स्क्वायर्स दैट हैव ग्रोन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स। जैसा कि डिफिनीशन से पता चल रहा है कि ये एक चेकबोर्ड टाइप का स्कैनेबल स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के फॉर्म में एक शेप आता है जो स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद फिर ये हमें पेमेंट लिंक एक जनरेट करता है। वो पेमेंट लिंक आपको फर्दर लेके जाता है किसी वेबसाइट पे, किसी ऐप पे या फिर बहुत सारे केसेस में किसी पेमेंट पोर्टल पे। ये इजीली स्कैनेबल होता है किसी भी स्मार्टफोन से। अब क्यूआर कोड के इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है ये इजीली स्कैनेबल हो जाता है। दूसरा है ये आजकल एक नेसेसरी बन गया है किसी भी मर्चेंट को ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए। जैसे सपोज आप किसी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ क्यूआर कोड डिस्प्ले करता है। पेटीएम आप या फ़ोन पे या कोई भी अदर फॉर्म, वो एक क्यूआर कोड डिस्प्ले करता है। आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद एक लिंक जनरेट होता है, उस लिंक पे आप पेमेंट कर देते हैं डायरेक्टली अपने फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू। दूसरा ये हेल्प कर रहा है आजकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो सीओडी ऑर्डर्स हैं, वो सीओडी ऑर्डर्स को ऑनलाइन पेमेंट में कन्वर्ट करने का। सपोज आपने कहीं सीओडी ऑर्डर लगाया, सीओडी ऑर्डर के बाद जैसे वो डिलीवरी के लिए आपका डिलीवरी पर्सन आपके घर पे आता है तो आपको एक क्यूआर कोड बता देता है कि सर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आप एक क्यूआर कोड है आपका, वो तुरंत ही जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद आपको बताता है कि ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कीजिए। आप स्कैन करते हैं अपने फ़ोन पे या पेटीएम से। स्कैन करने के बाद आप पेमेंट उसको कर देते हैं। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स होता है। आप देखते होंगे जो क्यूआर कोड का जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होता है उसमें अलग अलग शेप में डॉट्स होते हैं। वो डॉट्स या तो रेक्टेंगल शेप में होगा या स्क्वायर शेप में होगा। तीसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो है टाइप। ये बेसिकली 2 टाइप में आता है, एक टू डायमेंशनल फॉर्म में और एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में। आगे हम इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि 2 डायमेंशनल फॉर्म क्या है और 3 डायमेंशनल फॉर्म क्या है। चौथा जो फीचर है वो ये है कि ये कस्टमर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर करता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये यूनिक होती है, हर एक कस्टमर्स के लिए अलग अलग बन सकती है, कॉमन भी बन सकती है और हर एक कस्टमर के लिए आप चाहें तो अलग अलग भी बन सकती है। जो लास्ट फीचर है वो ये है कि ये इजीली स्कैनेबल होता है। आप कहीं भी स्मार्टफोन से आप स्कैन कर सकते हैं। ये डिस्कस करते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली क्यूआर कोड 2 टाइप के होता है। फर्स्ट 2 डायमेंशनल क्यूआर कोड और दूसरा होता है वो है 3 डायमेंशनल क्यूआर कोड। 2 डायमेंशनल क्यूआर कोड जो होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है और उसको इजीली किसी नॉर्मल प्रिंटर से हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल केस में हम उसको नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें 3D स्पेसिफिक प्रिंटर ही चाहिए। तो अभी हमने देखा कि क्यूआर कोड एक डायमेंशनल पैटर्न पे कैसे 2 टाइप का होता है। अब देखते हैं कि क्यूआर कोड यूसेज पे कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। तो यूसेज के बेसिस पे हम क्यूआर कोड को 2 में देख सकते हैं। पहला है स्टैटिक क्यूआर कोड, दूसरा है डायनेमिक क्यूआर कोड। स्टैटिक क्यूआर कोड के केस में ये कॉमन रहता है सारे कस्टमर्स के लिए। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी एक मर्चेंट है, पेटीएम का या फ़ोन पे का या भारत पे का क्यूआर कोड लगाया है, आप जाते हैं स्कैन करते हैं पेमेंट करते हैं, तो वो है सबके लिए कॉमन है। एंड कंज्यूमर के लिए वो कॉमन है, उसके लिए आप जाते हैं, आप उसका स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन डायनेमिक क्यूआर कोड के केस में सारे कस्टमर के लिए ये यूनिक बनाया जा सकता है। यूनिक आइडेंटिफायर होगा। आप कोई जैसे सीओडी ऑर्डर किया, आपको एक पेमेंट का लिंक आ गया,
उस लिंक को स्कैन करके आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपने डिलीवरी ले ली। ये होता है यूनिक क्यूआर कोड, जो डायनेमिक क्यूआर कोड के पैटर्न पे काम करता है। अभी तक तो हमने जो डिस्कशन किया वो किया कि क्यूआर कोड क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और ये कौन कौन से टाइप में आता है। अब हम लास्ट में ये डिस्कशन करते हैं कि क्यूआर कोड यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि क्यूआर कोड, जैसे आपको इसके डेफिनेशन से ही पता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। सो ये क्यूआर कोड होता है, ये एरर फ्री पेमेंट और बहुत जल्दी पेमेंट देता है, मतलब लेस देन इन अ सेकेंड। दूसरा जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत सारा कस्टमर का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आपका नाम, आपका कार्ड नंबर, आपका सीवीवी डिटेल्स, आपके जितने सारे बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो होने चाहिए क्विक पेमेंट के लिए, वो सारा ये क्यूआर कोड अपने उसमें फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है। आप जैसे कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आप स्कैन करने के बाद आपको सीधे अमाउंट डालना होता है, अमाउंट डालने के बाद आपका पिन कोड डालना होता है, पिन कोड डालने के बाद सीधे वो पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। तीसरा जो मेजर एडवांटेज है कि किसी भी बिजनेस लोगों के साथ इसको एम्बेड किया जा सकता है। चौथा जो मेजर एडवांटेज है वो है कि ये इजी टू जनरेट होता है, आपको इजीली जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको इमेज फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप जब भी ओला बाइक या ओला कार या ओला रेंटल या बाकी अदर जो कैब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो दूसरे मर्चेंट्स हैं, वो मर्चेंट्स आप देखते होंगे, आप जब भी उनकी सर्विसेज लेते हैं तो आप देखते होंगे कि जब पेमेंट करने के टाइम में वो आपको अपने फ़ोन में ही एक इमेज दिखाता है, फ़ोन पे का या पेटीएम का। आप जैसे वो इमेज अपने मोबाइल में स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद आप पेमेंट करते हैं, तो वो इमेज जो फॉर्म है वो क्यूआर कोड ही होता है। पांचवा जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये किसी भी फॉर्म में रीडेबल होता है। आप इसको अप साइड में भी आप इसको उल्टा या सीधा या कैसे भी करके आप इसको स्कैन कर सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा बहुत डैमेज भी हो गया तो डैमेज के केस में भी आप ये स्कैन। क्यूआर कोड के इस दूसरे सेगमेंट में हमने जाना कि क्यूआर कोड होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्यूआर कोड, आरएफआईडी और बार कोड में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।